इस मुस्लिम देश में भारतीय अब नहीं कर सकेंगे वीजा फ्री एंट्री। क्यों लिया गया ये बड़ा फैसला और कौन सा है वो देश? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। मुस्लिम देश ईरान ने वीजा को लेकर भारतीयों के लिए बड़ा ऐलान किया है। ईरान ने सामान्य भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुफ्त यानी वीजा छूट सुविधा को निलंबित कर दिया है। निर्णय ऐसे समय में आया है जो भारतीय नागरिकों को नौकरी के झूठे वादों या अन्य देशों के लिए आगे यात्रा कराने के बहाने ईरान ले जाए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। इसी के चलते यह फैसला लिया गया है। ईरान के इस कदम के बारे में भारत के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी दी। एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार का ध्यान ऐसे कई मामलों की ओर गया है जिनमें भारतीय नागरिकों को नौकरी के झूठे बहाने या तीसरे देशों में आगे भेजने के नाम पर ईरान ले जाया गया। मंत्रालय ने बताया कि किस तरह कई भारतीयों को वीजा छूट सुविधा का इस्तेमाल कर ईरान पहुंचने के लिए धोखे में डाला गया और वहां पहुंचने पर उनमें से कई का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसी के अनुसार ईरान सरकार ने सामान्य भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट सुविधा को निलंबित कर दिया है, जो 22 नवंबर 2025 से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय अपराधी समूहों की ओर से वीजा छूट की सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया गया है। MEA यानी कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस तारीख से यानी कि 22 तारीख से सामान्य पासपोर्ट वाले भारतीय नागरिकों को ईरान में प्रवेश करने या वहां से ट्रांजिट करने के लिए वीजा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मंत्रालय ने ईरान जाने की इच्छा रखने वाली सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें उन्हें सतर्क रहने और ऐसे एजेंटों से बचने की सलाह दी गई है जो वीजा फ्री यात्रा का लालच देते हैं। यह पहली बार नहीं जब भारतीय सरकार ने ईरान में फर्जी नौकरी मामलों को लेकर अपने नागरिकों को सावधान किया हो। इससे पहले सितंबर में भी MEA ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जब ईरान में कई भारतीयों को फर्जी नौकरी के बहाने अगवा किए जाने के मामले सामने आए थे। MEA ने भारतीय नागरिकों को ऐसे जाल में न फंसने और अत्यधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी है। वहीं विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें भारतीय नागरिकों को नौकरी के झूठे वादों या तीसरे देशों में रोजगार दिलाने के बहाने ईरान ले जाने के लिए फुसलाया गया। बयान में यह भी जोड़ा गया है कि रिपोर्टों के अनुसार ईरान पहुंचने पर भारतीय नागरिकों का आपराधिक गिरोहों द्वारा अपहरण कर लिया गया और उनके परिवारों से फिरौती मांगी गई। सरकार ने अपने नागरिकों को कड़ी चेतावनी देते हुए यह स्पष्ट किया है कि ईरान भारतीयों को सिर्फ पर्यटन के मकसद से ही वीजा फ्री प्रवेश की अनुमति देता है। सरकार ने कहा कि वीजा फ्री प्रवेश के नाम पर नौकरी या अन्य किसी तरह का लालच देने वाला कोई भी एजेंट संभवतः आपराधिक गिरोह की मिलीभगत में हो सकता है। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय नागरिकों को इसलिए ऐसी पेशकशों के झांसे में नहीं आना चाहिए। पिछले महीने ही गुजरात के 4 निवासी तेहरान में बंधक बनाए जाने के बाद अपने घर लौटे। ये 4 लोग अजय कुमार चौधरी, प्रिया बेन चौधरी, अनिल कुमार चौधरी और निखिल कुमार चौधरी एक थर्ड पार्टी एजेंट के जरिए बैंकॉक और दुबई होते हुए अमीरात एयरलाइंस से तेहरान गए थे। तेहरान के इमाम खुमैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचते ही इन चारों का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया। एजेंट ने कथित तौर पर उन्हें बताया था कि उन्हें ईरान से आगे मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में काम करने वाले हैंडल्स की चेन के माध्यम से ले जाया जाएगा और तेहरान से समुद्री या हवाई मार्ग से ऑस्ट्रेलिया पहुंचाया जाएगा, जो कि अक्सर अनधिकृत माइग्रेशन के मामलों में इस्तेमाल होता है। तो कथित तौर पर अपहरणकर्ताओं ने 4 में से 2 पुरुषों की पिटाई भी की और इस हमले का वीडियो उनके परिवारों को भेजा गया। साथ ही लगभग 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग भी की गई। यह मुद्दा उनके गांव के सरपंच द्वारा उठाया गया, जिन्होंने मानसा के विधायक जयंती भाई सोमन भाई पटेल को इसकी जानकारी दी गई, जहां के ये चारों निवासी थे। इसके बाद पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, उनकी डिप्टी CM हर्ष सिंघवी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क किया। भारतीय और ईरानी अधिकारियों के बीच समन्वय से इन चारों लोगों की रिहाई सुनिश्चित हो सकी। यानी कि अब अगर आपको कोई ये कहे कि वीज़ा फ्री है और आपको चलिए ईरान लेके चलते हैं, तो कतई मत जाइएगा, झांसे में मत आइएगा, क्योंकि जो वीज़ा फ्री थी अब वो ईरान ने बंद कर दिया है भारतीय के लिए। वीडियो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि इसके बारे में उनको जानकारी हो सके।